अगर आप अच्छा तैयारी कीजिएगा, अच्छा पहचान होगा तो हम विधायक का टिकट देंगे। अगर आज अच्छा तैयारी नहीं होगा, आपको लोग जानेंगे पहचानेंगे नहीं, तो हम दूसरा टिकट कौन देंगे मालूम है? सिनेमा हॉल का, जो 3 घंटा जाके पिक्चर देखे घर पे जाकर सो जाइएगा। गरीब को जब समय आता है उसको मदद नहीं करते हैं, जब उसको समस्या होता उस समय में हमारे पार्टी के नेता फोन नहीं उठाते हैं। जितना मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, अगर उसमें से 1% भी अगर समय अपने घर परिवार के लिए अगर मैं देता तो आज हमारे घर में ऐसा घटना नहीं होता। आज 5 किलो चावल मिल जाता है, आपको लगता है आपका बच्चे का भविष्य बन गया? क्या 5 किलो चावल से आपका कल्याण होगा? नहीं होगा। आपके बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करना पड़ेगा, आपके बच्चे को इलाज कराने के लिए अच्छे स्कूल की हॉस्पिटल की व्यवस्था करना पड़ेगा। आज हमें आरक्षण मिल जाएगा तो आज हमारे 15% हमारे युवा जो पढ़ लिख कर रोड पे घूमता है, उनको रोजगार नहीं मिलता, आज उसको सरकारी नौकरी मिलेगा, चाहे वो सीओ वीडियो कलेक्टर सब बनेगा। इसके लिए कौन सोचेगा? हर एक माँ बाप का कर्तव्य है साथियों कि अपने बच्चे का परिवार के लिए कुछ ना कुछ करे। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए घर बना के जाता है, जमीन खरीद के जाता है। कोई माँ बाप उस जमीन को बेचकर और घर को बेचकर नहीं जाता है। तो उसी तरीके से आपको अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप जवाबदेही हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि मुकेश नहीं करेंगे। अरे हम कैसे कर लेंगे अकेला? आज इस मुकाम पे आप पहुंचे, अकेले थोड़े पहुंचे हैं, आप लोगों का साथ मिला। आपने कहा संगमल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब लालू प्रसाद यादव जी हमें नेता माना, तब मोदी जी हमें नेता माने, तब हमसे गठबंधन करते हैं। और गठबंधन में अगर हम चुनाव हारते हैं तो उसका एक ही कारण है कि हम जमीन पर मजबूती नहीं कर पाते, बूथ हम मजबूत नहीं कर पाते, संगठन अच्छा से नहीं चलाते हैं। गरीब को जब समय आता है उसको मदद नहीं करते हैं, जब उसको समस्या होता उस समय में हमारे पार्टी के नेता फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाइए भाई, उनके घर पे उसको दुख तकलीफ में जाइए, तब न वो आपके साथ खड़ा रहेगा। कोई किसी का गुलाम थोड़े। इसलिए साथियों, पिछले 10 सालों से अपने घर परिवार और बच्चे को छोड़कर आज आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप अपने दिल पे हाथ दे के सोचिए कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, कितना मेहनत कर रहा हूं, कितना घर परिवार को छोड़कर आपके पीछे घूम रहा हूं। क्या उसका 1% भी आप अपना समय दे रहे हैं? क्या उसका 1% भी काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत रास्ता पे हूं, इसलिए आप हमें मदद नहीं करते हैं। आप बताइए, मैं अगर कल चाहूं तो भारत सरकार में मंत्री बन सकता हूं। आपने देखा जो आपके पार्टी में आपके पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बना हुआ है। आज जिसको हमने 2020 में टिकट दिया, आज वो बिहार सरकार में मंत्री बना हुआ है। हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं विचार से चलता हूं साथियों। आपने जो हम पे सपना देखा है, हमने जो सपना देखा है, हम उस सपना को साकार करने के लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों, संघर्ष कर रहे हैं। आज आप सबको पता होगा 2 महीना पहले हमारे घर में घटना हुआ, हमारे पिताजी का हत्या हुआ। जितना मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, अगर उसमें से 1% भी अगर समय अपने घर परिवार के लिए अगर मैं देता तो आज हमारे घर में ऐसा घटना नहीं होता। मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। जब मैं 0 था, मैं कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने मजबूती से साथ दिया। यही खगड़िया जिला है, एक एक नेता मजबूती से खड़ा होते थे और वीआईपी हमें निषाद विकास संघ और वीआईपी को मजबूती से साथ दिए। और आज जब आप शिखर पे पहुंच रहे हैं तो आज आप सो गए हैं। आज आपको पता है क्या जितना मेहनत कीजिएगा, जितना संघर्ष कीजिएगा, उतना आने वाला समय में फायदा होगा। आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। आपको पता है कि आपके पास 10% वोट है।
आप जिनके साथ रहिएगा निश्चित तौर पे सरकार बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो आपका अधिकार प्राप्त होगा। साथियों, अगर 10% वोट मजबूती से अपने गांव घर में जाकर समझा कर अपने पक्ष में कर लीजिएगा तो वो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि वीआईपी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को कोई हरा सकता है। साथियों, इसलिए साथियों उसके बावजूद भी सोए हुए हैं। साथियों, ये देश पहले गुलाम था। इस देश में पहले राजा महाराजा हुआ करता था, उसके बाद मुगल आया, मुगल इस देश पे राज करने लगा, उसके बाद अंग्रेज आए, वो हमारे देश पे राज कर रहे थे। उसके बाद आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके हमें आज आजादी मिला है। साथियों, और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बेल्दौर में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेंगे, उसको तैयारी रखिए। अगला साल में जब चुनाव होगा तो आपका अपना विधायक होगा, और पार्टी का नेता भी, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए। हमारे पास 2 टिकट है, अगर आप अच्छा तैयारी कीजिएगा, अच्छा पहचान होगा तो हम विधायक का टिकट देंगे। अगर आपका अच्छा तैयारी नहीं होगा, आप लोग जानेंगे पहचानेंगे नहीं, तो हम दूसरा टिकट कौन देंगे मालूम है? सिनेमा हॉल का, जो 3 घंटा जाके पिक्चर देखिए, घर पे जाके सो जाइएगा। अगर आप टिकट दूसरा हमारे पास है, आपको मालूम है ना, बॉम्बे से आए हैं, फिल्मी दुनिया से आए हैं, तो आपका अगर अच्छा तैयारी होगा तो विधायक का टिकट मिलेगा, अच्छा तैयारी नहीं होगा तो सिनेमा हॉल का टिकट मिलेगा, जाके टिकट पे पिक्चर देख के घर पे सोइएगा। लेकिन वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है। समय आने पर कौन कैंडिडेट होगा, कैसा होगा, वो हम डिसीजन लेंगे। अभी एक चीज का तो हम कह रहे हैं, आपका तैयारी अच्छा होगा, जो सीट हारा हुआ सीट है सब जगह हमारी दावेदारी पेश होगा, इस पर अधिक से अधिक सीट हम लड़ेंगे। आपको भी पता है वीआईपी पार्टी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, और जो गलती पूर्व में हो गया किसने, वो गलती अभी कोई दोहराने वाला नहीं है। ना तेजस्वी जी दोहराएंगे और ना मुकेश दोहराएंगे। हम दोहराएंगे तो हम भी जीरो, और वो दोहराएंगे तो वो भी जीरो होंगे। और फिर आपको किसी पे भरोसा करना क्यों है भाई? अपने पे भरोसा कीजिए, अपने पैरों में, अपने जानों पे भरोसा कीजिए, अपने लोगों के साथ खड़ा रहिए, दुनिया आपके सामने में झुकेगा। साथियों, अगर आपके पास वोट होगा तो दुनिया आपके सामने में झुकेगा, अगर आपके पास वोट नहीं होगा तो कोई नहीं पूछने वाला। साथियों, कोई नहीं आपको पूछेगा। कौन गठबंधन करेगा ये डिसीजन हम लेंगे। साथियों, वो सामने वाला डिसीजन ना ले। 2019 में भी हमने डिसीजन लिया कि हमको किसके साथ गठबंधन करना है, 2020 में भी हमने डिसीजन लिया, हमने गठबंधन तोड़ा, हमने डिसीजन लिया कि किसके साथ गठबंधन करना है, और 2024 में भी हमने डिसीजन किया कि हमको किसके साथ गठबंधन करना है। हम बड़े बड़े सालों के साथ हमको नहीं करना है तो हमने नहीं किया। साथियों, हम नहीं किए। आने वाला समय में 1 साल है आपके पास समय, मजबूती से संगठन को खड़ा कीजिए, अपना सरकार बनाइए, अपना अधिकार पाइए। आज हमारे लोगों को मार पीट कर फेंक देता है, कोई सुनने वाला नहीं है, जेल उल्टा बंद कर देता, थाना पुलिस कोई नहीं सुनता। ये आपकी ताकत है। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए सरकार आप अपना बनाइए, आपको अधिकार मिलेगा। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अगर आज तक हमारे चुनाव में कुछ जगह पे अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं हराते। हम अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करने के कारण ही हम चुनाव हारते हैं। तो इसलिए इस बार हमने निर्णय लिया है कि जहां हमारा बूथ कमेटी बना रहेगा वहीं पर हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर हम मैक्सिमम जगह पर बूथ कमेटी, हमारी पार्टी का नेता तो चाहते हैं कि हर जिला में हर सीट पर लड़े। तो अगर वो लड़ना है अगर पार्टी के नेता को, तो उससे पहले बूथ कमेटी बनाया जाए। तो अभी हमारे पास समय है और हर जगह बूथ कमेटी बनाएंगे। आपको पता होगा कि 14% 15% जो आबादी है हमारे खगड़िया जिला में, पूरे बिहार में 10% से ज़्यादा संख्या है। और हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो इसके लिए आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीट देंगे। हर सीट पर हम चुनाव कैसे जीतेंगे, वहाँ पे वीआईपी लड़े या आरजेडी लड़े या कांग्रेस पार्टी लड़े, जहाँ पे जो भी लड़ेंगे वहाँ पे मजबूती से वीआईपी
ताकि हम अपनी सरकार बनाएंगे। चुनाव लड़ेंगे मैक्सिमम सीट लड़ेंगे, उसकी भी चर्चा होगा, आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। वीआईपी पार्टी 243 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पे वीआईपी लड़ेंगे वहाँ पे वीआईपी पे हम निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ ही मदद करेंगे। बाकी जगह पे जहाँ पे सहयोगी लड़ेंगे वहाँ पे वीआईपी पार्टी का कर्तव्य और धर्म बनता है, वहाँ पे उसको खगड़िया में भी 4 विधानसभा सीट है। एक सीट पर निश्चित तौर पे जो हमने निर्णय ले लिया है कि हम वहाँ पे बेलदौर में, और आने वाला समय में और भी सीट ऐसा होगा जहाँ पे तैयारी अगर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन बेलदौर में हमारा आधार वोट है, 35,000 वोट हमारा निषाद का है, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि वहाँ पे वीआईपी पार्टी चुनाव लड़े। जिससे पहले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े थे, वहाँ पे सफलता उनको प्राप्त नहीं हुआ था, तो इस बार हम चाहेंगे कि वहाँ पे वीआईपी पार्टी चुनाव लड़े और मजबूती से, ताकि जीत सुनिश्चित हो। और इस पर भी हमारा अंतिम निर्णय हम लोग गठबंधन के साथ ही मिलकर। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।